कानपुर के कल्याणपुर स्थित इंदिरा नगर के बुद्ध पार्क में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 दिवसीय बुद्ध कथा का शुभारंभ किया गया, जो 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होगी। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का संगान एवं प्रवचन किया जा रहा है। वरिष्ठ समाजसेवी एवं दलित चिंतक बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि भगवान बुद्ध ही अंतिम ज्ञान है और यह आयोजन समाज में जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता तथा सद्भाव का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी भारतीय पेंशन मंच। आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही हम लोगों के प्रेरणादायक है और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हुई है और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले आयोजक तथा उनके साथी सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पहली बार बुद्धा पार्क में यहाँ हो रहा है। इस बुद्धा पार्क में इसलिए कराया गया क्योंकि यहाँ लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, तो इस बुद्ध चरित्र के अमृत को पान करने में उन्हें सुविधा होगी और वो बुद्ध चरित्र पान को स्वीकारेंगे। जब बात ये आती है कि बुद्ध ही कथा क्यों, बुद्ध कथा ही क्यों, बुद्ध चरित्र ही क्यों, तो इससे प्रश्न उठता है कि बुद्ध चरित्र इसलिए होता है कि बुद्ध के चरित्र में या बुद्ध के जीवन में बुद्ध ने जो कुछ भी अपने को अपनाया है या अपने को दर्शाया है या अपने को जो कुछ भी माना है, उन्होंने अपने को कुछ नहीं माना है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह दुनिया अनित्य है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है। मैं एक बुद्ध के रूप में आया हूँ और ये बुद्ध का मतलब होता है अंतिम ज्ञान। जो अंतिम ज्ञान होता है वो वही बुद्ध है और इस बुद्ध को पाने के लिए संसार में उन्होंने धम्म देशनाएँ दी हैं। उन धम्म देशनाओं को हम सभी लोग बुद्ध चरित्र या बुद्ध कथाओं के द्वारा सुनते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं। इस बुद्ध कथा से हमें एक प्रेरणा अवश्य मिलती है कि इन कथावाचकों के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है कि अगर कहीं हम भटक गए हैं, कहीं इधर हो गए हैं, कहीं बाएं हो गए हैं, कहीं दाएं हो गए हैं, तो ये कथावाचक हमको सीधे रास्ते पर ला देते हैं, सत्य की ओर ला देते हैं। सत्य ही तथ्य है, तथ्य ही तथागत है।